हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मछली का वाक़या। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बरगज़ीदा नबी थे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी बहुत से मोजज़ात अता कर रखे थे। आप जानवरों की बोलियां समझ लेते थे, हवा पर आपका काबू था। आप अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत ये भी थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं थी बल्कि जिन भी आपके ताबे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अल्लाह ने उनके लिए दुनिया को वसी कर दिया और दुनिया उनके हाथ में होगी, तो कहने लगे, ऐ मेरे माबूद, अगर मुझे इजाज़त दें कि मैं तेरी तमाम मखलूक़ात को पूरे साल खिलाऊं तो बेहतर होता। तो अल्लाह ताला ने उनके पास वही भेजी कि तुम इस पर हरगिज़ कुदरत नहीं रखता। फिर दरख्वास्त की, या इलाही, सिर्फ एक हफ्ता। फिर जवाब मिला कि तू इस पर भी कुदरत नहीं रखता। फिर दरख्वास्त की, या इलाही, एक दिन। फरमाया, उसकी भी कुदरत नहीं रखता। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने एक दिन की इजाज़त दे दी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वह तमाम के तमाम इन चीज़ों को जो ज़मीन पर हलाल हैं, यानी गाय, बैल, बकरियां, दुम्बे वगैरह, इन तमाम को जो जिन्स हैवान में से हैं, यानी परिंदे वगैरह, जब वो जिन्नो इंस ने उन चीज़ों को जमा कर लिया तो उसके लिए बड़ी बड़ी देगें तैयार की गई। फिर इन जानवरों को ज़िबा किया गया और उनको पकाया गया और हवा को हुक्म दिया गया कि खाने पर चलें ताकि ख़राब ना हो। फिर खानों को जंगल में फैला दिया गया। इसका तवील 1 महीने की मुसाफत के बराबर था और उसका अर्ज भी इतना ही था। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, तू मखलूक़ात में से किस से दावत शुरू करेगा? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं दरिया के जानवरों से शुरू करूँगा। तो अल्लाह ताला ने बहर मुहित की एक मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ियाफ़त में से खाए। चुनाचा उस मछली ने सर उठाया और कहा, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैंने सुना है कि तूने ज़ियाफ़त का दरवाज़ा खोल दिया है और मेरी ज़ियाफ़त तू करेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ले और खाना शुरू कर। चुनाचे वो मछली आगे बढ़ी और दस्तरख्वान के शुरू से खाने लगी। मछली ने इस कदर खाया कि एक ही दफ़ा में सारा खाना साफ कर दिया। उस मछली ने फिर आवाज़ लगाई कि ऐ सुलेमान, मुझे खाना खिलाओ और मेरी भूख मिटाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तो सारा खा गई और अब भी तेरा पेट नहीं भरा। तो मछली ने कहा कि क्या इस तरह मेज़बान का जवाब होता है अपने मेहमान के लिए? ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप खूब जान लीजिए कि मेरे लिए हर रोज़ इस तरह जितना तुमने पकाया दिन में 3 मरतबा मुतय्यन है, और आज मेरे खाने के रोकने का सबब तू बना और तूने मेरे खाने में कमी कर दी। इसी वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करते हुए गिर पड़े और कहने लगे, पाक है वो ज़ात जो कफालत करने वाली है मखलूक की रोज़ियों के साथ, जहाँ से मखलूक जानती भी नहीं कि कहाँ से आता है। वाक़या का सबक, बेशक हमारा राज़िक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, चुनाचे हमें सिर्फ रिज़्क उसी से मांगना चाहिए और कभी अपने मालो दौलत और वज़ारत सदारत के बलबूते पर इंसानों पर गरूर नहीं करना चाहिए कि मेरे पास इतना माल है, मुनसब है, इसलिए मुझे रिज़्क के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि सब कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़े से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई आपसे कितना मुखलिस है, तो देखो वो बात करते हुए बार बार आपसे निकाह की बात करता है या नहीं। अगर आपने वाकई किसी से मोहब्बत का सबूत लेना है या वाकई किसी को आजमाना चाहते हो, तो उससे निकाह की डिमांड कर दें। उससे ये डिमांड करें कि वो रिश्ते के लिए अपने माँ बाप को आपके घर भेजे। फिर देखिएगा कितने इश्क पटड़ी से उतर जाते हैं। खुदा उन 2 प्यार करने वालों को ज़रूर मिला देता है जिनमें ये 2 निशानियाँ हों। जब दोनों आपस में मुखलिस हों, जिनकी चाहत दोनों तरफ से सच्ची हो और दुआएं दोनों तरफ से एक दूसरे को पाने की मांगी जाती हों। बीवी ऐसे मर्द के पास हम बिस्तरी के लिए आने से बहुत घबराती है जो मर्द रात के वक्त सोने से पहले खजूर और शहद
دودھ میں ڈال کر پیتا ہو۔ عربی لوگ کثرت سے پیتے ہیں